हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस किसी अक्यूज को अरेस्ट कर लेती है, किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेती है, तो उसको मालूम नहीं होता कि अरेस्ट होने के बाद मेरे क्या राइट्स हैं और पुलिस की क्या ड्यूटी बनती है मेरे लिए। तो ये सारे राइट्स को आज मैं डिस्कस करूंगा सो दैट अगर आप कभी या फिर आपके किसी नोन में किसी को ये प्रॉब्लम फेस करे, कोई अरेस्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मालूम हो कि तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं सो दैट पुलिस उसको ज़्यादा परेशान नहीं कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में अरेस्टेड पर्सन को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं कि वो अगर अरेस्ट होता है तो उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं उसे सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट देने के लिए। मतलब अगर सपोज किसी को अरेस्ट किया पुलिस ने तो उसको फोर्स नहीं कर सकती कि तू ये एक्सेप्ट कर कि तूने ये क्राइम किया है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे राइट्स बहुत सारे कंट्रीज़ में दिए हुए हैं। तो हम इंडिया के अगर कंटेक्स्ट में देखें तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग नो पर्सन अरेस्टेड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया है तो पुलिस उसे फोर्स नहीं कर सकती कि ये एक्सेप्ट करो आप कि ये क्राइम आपने ही किया। सपोज अगर मैंने मर्डर किया है तो पुलिस अगर मेरे को अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने के बाद पुलिस मेरे को फोर्स नहीं कर सकती कि एक्सेप्ट करो कि तुमने ये मर्डर किया है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 क्लॉज 3। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 22, अ पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग अगर सपोज पुलिस ने, अगेन मैं अपना एग्जांपल लूंगा, अगर मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया है तो मैं लॉयर को कंसल्ट कर सकता हूँ और ये पुलिस इसके लिए डिनाई नहीं कर सकती। अरेस्ट होने के बाद मैं, अगर पुलिस कुछ भी मेरे से इंक्वायरी करती है तो मैं ऐसे सिचुएशन में पुलिस को बोल सकता हूँ कि मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब तभी दूंगा जब मैं अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकूं। तो ये मेरा राइट है आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22। विदाउट कंसल्टेशन मुझे फोर्स नहीं किया जा सकता कि मैं पुलिस को कोई भी रिप्लाई दूं, पुलिस के किसी भी बात का जवाब दूं। हाँ, लॉयर से कंसल्ट करने के बाद डेफिनेटली आई रिप्लाई, जो भी आपने क्वेरी किया है उसका मैं रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 41D CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसके अकॉर्डिंग अक्यूज इज एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। मतलब जो अक्यूज है उसे राइट है सेक्शन 41D CRPC के अकॉर्डिंग कि वो अपने पसंद के, अपने जो जिस लॉयर से भी वो चाहता है वो कंसल्ट कर सके, इसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। एट द टाइम ऑफ इंटरोगेशन, अगर सपोज पुलिस ने अरेस्ट किया और मुझे इंटरोगेट करने के लिए बैठी है तो ऐसे टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि मुझे अपने लॉयर से कंसल्ट करना है और पुलिस मुझे परमिट करे कि मैं अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकूं। इनफैक्ट पुलिस मेरे को ये भी परमिट कर सकती है कि मैं अपने लॉयर से अकेले में बात कर सकूं। पुलिस अपने सामने मेरे लॉयर से बात करने का फोर्स नहीं कर सकती है। कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि लॉयर प्रोसीडिंग देख सकता है। इसका मतलब अगर पुलिस इंट्रोगेट करी है तो लॉयर भी बाजू में बैठ के वो सुन सकता है और बातें देख सकता है क्या पुलिस पूछ रही है और उसके अकॉर्डिंग अक्यूज जवाब दे सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में है। इंडिया में अभी तक ऐसे लॉज, ऐसे कानून नहीं है जो कि इंटरोगेशन के टाइम पे एडवोकेट को प्रोसीडिंग देखने का राइट हो। जब इंटरोगेट कर रही है पुलिस तो उस टाइम पे बैठ के उधर रहने का राइट एडवोकेट को नहीं है। एक के बहुत ही फेमस केस है DK बासु 1997 के का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया था कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंटरोगेशन, जब इंटरोगेट पुलिस कर रही है तो उस टाइम पे भी एडवोकेट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये अक्यूज्ड का राइट है, ये अरेस्टेड पर्सन का राइट है। एक बहुत ही फेमस और केस है इन सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर वर्सेस जुगल किशोर 2011 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो अरेस्ट होने के बाद बेसिकली पुलिस क्या करती है कि बहुत बार देखा है कि अरेस्ट करने के बाद पुलिस टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री टॉर्चर करती है, जैसे नेल्स निकालना, बेल्ट से मारना और फिजिकली परेशान करती है अक्यूज को। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने लॉयर को बोल सकते हैं कि जब पुलिस इंटरोगेट करे तो आप बैठे रहिए, तो आप ये पूरा प्रोसीडिंग देखिए। तो इसमें क्या होता है कि आपका एडवोकेट है वो आपके सामने नहीं बैठा रहेगा, एटलीस्ट एक ग्लास पार्टीशन होगा। अगर सपोज एक रूम है उसमें आपके साथ इंटरोगेशन हो रहा है तो पुलिस आपको परेशान नहीं कर सके, फिजिकली आपको हार्म नहीं कर सके, तो इसके लिए एक ग्लास पार्टीशन होता है। तो ग्लास पार्टीशन के बाहर पुलिस बैठ के ये पूरा प्रोसीडिंग देख सकती है। हाँ, आपसे क्या पूछा जा रहा है वो सुन नहीं सकती, क्योंकि इंडिया में ड्यूरिंग इंटरोगेशन, मतलब जब आपसे क्वेश्चन आंसर कर रही है पुलिस तो उस टाइम पे आपका लॉयर प्रेजेंट नहीं रह सकता। जब आप अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट होने के बाद इवन आप जेल में हैं, तो उस टाइम पे आप पुलिस से कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं कि न कि जब आप पुलिस से बात चल रहा है, पुलिस आपसे इंटरोगेट करिए, आपसे पूछताछ करिए, उस टाइम पे एडवोकेट प्रेजेंट रह सकता है।
तो आई होप क्या इंटरकेसीज है ये आपको समझ में आया होगा। जब आप अरेस्ट होते हैं या फिर कोई भी आपका नॉन अरेस्ट होता है तो आप उन्हें ये बताएं, एटलीस्ट ये नॉलेज आपके काम आएगा सो दैट आप किसी भी पर्सन की हेल्प कर सकें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।